नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में समझाने वाला हूं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो आइए जानते हैं क्या है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो दोस्तों, यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर इन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन एंड एनालिसिस। जो इंजीनियरिंग मटेरियल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कंसीडर करना, इसको जानना इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि ये हमारा इंजीनियरिंग डिजाइन और एनालिसिस में बहुत ज़्यादा रोल इसका होता है। तो फॉर द प्रॉपर डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट, डिजाइन इंजीनियर शुड हैव गुड नॉलेज ऑन इंजीनियरिंग मटेरियल्स। यदि हम कोई भी मशीन पार्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी मशीन पार्ट्स को बना रहे हैं, तो डिजाइन इंजीनियर जो डिजाइन कर रहा है उसके लिए मटेरियल्स के बारे में अच्छा नॉलेज होना आवश्यक है। अच्छा नॉलेज होना उसके लिए जरूरी है। बिना इसके वो एक रिलायबल, इफेक्टिव पार्ट्स डिजाइन नहीं कर सकता। तो गुड नॉलेज ऑन इंजीनियरिंग मटेरियल्स, बिकॉज नाउ ए डेज वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट्स, सो इट इज डिफिकल्ट टू चूज द मटेरियल फॉर डिजाइन इंजीनियर। क्योंकि आज के समय में बाजार में हम देखेंगे तो हमारे जो मटेरियल्स हैं, कई प्रकार के मटेरियल्स उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। अब यदि हम कुछ भी पार्ट डिजाइन करते हैं तो उसके लिए हमको मटेरियल को चूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, कठिन होता है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स हैं। अब हम कौन से मटेरियल्स को सिलेक्ट करें, किस मटेरियल्स का बनाएं, तो ये हमारा किस पर निर्भर करता है, उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी पे। क्योंकि हम कौन सा पार्ट डिजाइन कर रहे हैं, कहां पे इसकी यूटिलिटी है, वहां पे क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो कि हमको लेके चलना है, कि क्या क्या आ सकता है, लोड कितना आ सकता है, टेम्परेचर कितना आ सकता है। तो ये सारे पैरामीटर्स के आधार पर हम इसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं, प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं, इसके बाद ही मटेरियल को हम चूज करते हैं प्रॉपर्टी उसके गुणों के आधार पे। तो द डिजाइन इंजीनियर चूज या सेलेक्ट द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मटेरियल्स के गुण होते हैं, उसके आधार पर मटेरियल को चूज या सेलेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल को यदि हम सिंपली क्लासिफाइड करें, वर्गीकृत करें, तो या इसके टाइप्स, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स मेनली यहाँ पे एक मेटल्स होता है, दूसरा नॉन मेटल्स होता है, मेटेलिक मटेरियल्स एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। तो जो मेटेलिक मटेरियल्स होते हैं, मेटेलिक मटेरियल पासेस हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड हाई हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड हैवी इन वेट। जबकि नॉन मेटेलिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच हैव पुअर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, लाइट इन वेट एंड लो स्ट्रेंथ, हार्डनेस। इनके ये पैरामीटर्स होते हैं किसके, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के। अब मेटेलिक मटेरियल्स हमारे दो प्रकार के हैं, फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स। तो फेरस मेटल्स क्या होते हैं, फेरस मेटल्स का मतलब होता है वह धातुएं जिनके अंदर आयरन मेन एलिमेंट्स होता है, मेनली कंटेन आयरन। जिन धातुओं में आयरन होता है मुख्य रूप से, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फेरस मेटल। जैसे कि स्टील, कास्ट आयरन, ये हमारे कौन से धातुएं हैं, फेरस मेटल्स हैं। लेकिन जिनके अंदर अदर देन आयरन, आयरन के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं या जिसमें आयरन नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स में
एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, मैग्नीशियम, निकिल एटसेट्रा, और इनके एलॉय, ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? नॉन फेरस मेटल्स, क्योंकि इसमें आयरन नहीं होता है। और स्टील में प्लेन स्टील, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन, जितने भी स्टील के टाइप्स और इसके एलॉय हैं वो हमारे कौन से धातुएं हैं? फेरस मेटल्स हैं। और कास्ट आयरन में ग्रे, व्हाइट, माइलेबल, ये हमारे कौन से हैं? ये भी फेरस हैं। अब हमारे नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में जो आते हैं वो है हमारे प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वुड, पेपर, रबर, लेदर, सीमेंट, ग्लास, ग्रेफाइट इत्यादि। ये सारे जो पदार्थ होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे कौन से होते हैं? नॉन मेटेलिक मटेरियल्स, क्योंकि नॉन मेटेलिक मटेरियल्स की थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होती है। आप सोचो कि लकड़ी में हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉन मेटल्स ही नहीं है। लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट होता है नॉन मेटल्स की कैटेगरी में है, लेकिन ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है, ये अपवाद होता है। तो ये हमारे नॉन मेटेलिक मटेरियल्स कहलाते हैं। इसमें सिरेमिक भी है, एक कंपोजिट मटेरियल होता है जो कि हमारा दो अलग अलग मटेरियल को कंबाइन करके बनाया जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलती है। तो कंपोजिट मतलब कंबाइन, जैसे आप देखते हो कि आपकी जो प्लाई होती है, प्लाई एक के बाद लेयर बाई लेयर हम क्या करते हैं? कंपोजिट मटेरियल से बनाते हैं, कंबाइन कर देते हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ हार्डनेस अच्छी होती है। ओके, अब जो डिस्क्रिप्शन मैंने एक्सप्लेन किया है क्लासिफिकेशन में, वही डिस्क्रिप्शन यहाँ हल्का सा रिप्रेजेंट किया है। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको एक बार रीड कर सकते हैं। ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में यहाँ पे बताया है। थैंक यू।